बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। शोहर की मोहब्बत हासिल करना हर औरत का ख्वाब होता है और अगर इस औरत का ये ख्वाब पूरा हो जाए तो इसके बाद इस औरत की ज़िंदगी के बाकी मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी सूरा है जिसको पढ़ने से औरत अपने शोहर की ज़िंदगी में बुलंदो बाला मुकाम हासिल कर लेगी और इसकी मोहब्बत की असल हकदार बनेगी। नाज़रीन, आज के वजीफ़ा बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल कुरान वज़ाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए सूरह यासीन की आयत मुबारका बहुत कमाल, बहुत मुजर्रब और बहुत ही मुस्तहब है। अगर शोहर अमल कर ले तो बीवी इसके ताबे हो जाएगी और अगर बीवी अमल कर ले तो शोहर इसके ताबे हो जाएगा। यह वजीफ़ा बहुत ही आसान है, तो आज ही ये अमल शुरू करें। नतीजा देकर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप हमें ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। नाज़रीन, पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया की वो वाहिद मोहब्बत है जो नहायत ही पाकीज़ा, नहायत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त होती है। अक्सर मसाइल जो आते हैं, मिसाल के तौर पर बीवी के हवाले से अगर बात की जाए तो बीवी के लिए शोहर की लापरवाही, बद मिजाजी और नफ़रत की वजह से डिप्रेशन, जिस्मानी थकावट, जिस्म में दर्द, गुस्सा और दीगर रूहानी और नफ्सियाती अमराज होते हैं और इनकी वजह से शोहर की इनकी तरफ से लापरवाही होती है। आपको एक बीवी का किस्सा भी बताएंगे, इसके बाद वजीफ़े की जानिब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी बीवी का वाक़या आपको बताने जा रहे हैं जिसे शोहर की वजह से बेजा लापरवाही ने कई किस्म की नफ्सियाती बीमारियों का शिकार कर रखा था। हुआ ये कि इस औरत का कहना था कि शादी के 3 साल तक मेरे शोहर ने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की और इंतहाई इज़्ज़त की, जिसका शायद मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन 3 साल बाद अचानक मेरे शोहर के रवैये में तब्दीली आने लगी। मामूली बातों पर डांट डपट करने लगे, मेके जाने से मना करने लगे, बात बात पर गुस्सा करते और मुझ में हर बात में नुक्स निकालने लगे। रात को देर से घर आते, बच्चों को नज़रअंदाज करते, खर्चा न देते, फ़ोन पर घंटों दूसरों से बातें करते। मुझ पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। यह रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर अचानक इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया कि मेरे साथ ऐसा होगा। शोहर की लापरवाही और नफ़रत की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। कभी मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, कभी कंधों पर बोझ महसूस होता। घर के जो काम है इनमें भी मेरा दिल नहीं लगता था। मुसलसल सर दर्द रहने की वजह से, दवा खाने की वजह से मैं खूबसूरत होने के बावजूद भी बदसूरत और अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी। शोहर की मुसलसल लापरवाही ने तो जैसे खुशियों के दरवाजे ही बंद कर दिए। अब मेरे पास दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अमल और वज़ाइफ करना शुरू कर दिए। मगर जब भी मैं वज़ाइफ शुरू करने लगती तो मुझे लगता कि शोहर का रवैया मुझसे मज़ीद बिगड़ने लगा है। खैर, मुझे एक ख़तून एक आमिल के पास ले गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोहर पर काले इल्म के असरात हैं। इस अमल की काट के लिए 5,000 रुपये दो, मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा अमल पढ़ूँगा कि 3 दिन में तुम्हारा शोहर तुम्हारे कदमों में होगा। इसने अमल की गारंटी तो दे दी, मगर मेरे जहन में शक था कि पता नहीं वो अमल नूरी इल्म के ज़रिए से इसका हल करेगा या काले इल्म से। खैर, मैंने डरते घबराती से 5,000 रुपये दे दिए। इस अमल का नतीजा ये हुआ कि अगले दिन ज़रा सी बात पर मेरे शोहर ने मुझे मारा और मुझे तलाक देने की धमकी दे दी। सब कुछ उल्ट हो रहा था। मैं इन दिनों बहुत बेबसी का आलम देखा करती थी। वो कहती हैं कि जब मैंने हर तरफ से रास्ते बंद होते देखे तो मैंने 2 नफल बड़ाए हाजत खुदा की बारगाह में अदा की और खुदा के सामने अपनी फरियाद पेश की कि या अल्लाह, जब हर चीज़ का खालिक व मालिक तू है तो कोई इंसान मुझे कैसे गारंटी दे सकता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक तो हम सब का खालिक व मालिक है और वो इस औरत मर्द का भी मालिक है। इसलिए इस औरत ने दुआ की कि मुझे खुद ही रास्ता दिखाया जाए कि मैं अपने शोहर की मोहब्बत को कैसे हासिल करूँ। अब इस ख़तून का कहना है कि मुझे किसी अल्लाह की नेक बंदी ने सूरह यासीन का एक मुजर्रब वजीफ़ा बताया और कहा कि इस अमल को करो, तुम्हारा शोहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लग जाएगा। तो मैंने वो वजीफ़ा इनके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक सिर्फ 7 दिन ही किया कि मेरा शोहर मेरी हर बात मानने को तैयार हो गया। सूरह यासीन को कुरान मजीद में बेहद फजीलत हासिल है और बहुत बड़ा मर्तबा भी हासिल है। इस सूरह के ज़रिए आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाती हैं। सूरह यासीन जिसे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है
और सूरह यासीन के हवाले से हदीस पाक में अगर कोई शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले की तमाम जायज़ हाजत मुराद को पूरा कर देता है। सूरह यासीन का जो अमल हमारी इन बहन ने अपने शोहर के लिए किया तो वो मैं अमल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अमल इन्होंने इस तरह से किया कि ये वजीफ़ा इन्होंने सिर्फ 7 दिन किया और रोज़ाना ये अमल उन्होंने असर की नमाज के बाद किया। असर की नमाज के बाद ये अमल किया। ये अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपने इसको असर की नमाज के बाद करना है। जब आप नमाज असर अदा कर लें, इसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। अपने पास पानी का गिलास आपने रख लेना है। अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा या 11 मरतबा या 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दरमियान में आपने सूरत यासीन जो है वो आपने मुकम्मल पढ़नी है और सूरत यासीन आपने इस तरह से पढ़नी है कि हर मुबीन पर आपने ये आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर को 41 मरतबा हर मुबीन पर आपने इसको पढ़ना है। जैसे ही आप हर मुबीन पर इस आयत को पढ़ेंगे तो सूरह यासीन जब मुकम्मल हो जाए इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा और 11 मरतबा सूरत कौसर आपने पढ़नी है और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अपने शोहर का तसव्वुर ज़हन में रख कर आपने 3 बार फूंक मारनी है। तसव्वुर इस तरह से रखना है कि आपने फ़र्ज़ ये करना है कि आपके शोहर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आपने इनका तसव्वुर ज़हन में रखकर आपने 3 बार फूंक मारनी है और आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। दुआ करके आपने जो पानी पास रखा हुआ है इस पर भी आपने फूंक मारनी है। वो पानी जो है वो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके शोहर आपके पास हैं तो ये पानी उन्हें किसी तरीके से आपने पिला देना है। तो ये अमल आपने रोज़ाना करना है इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफ़ा करने से आपके शोहर जो हैं वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। अगर आपसे नाराज़ हैं तो वो मान जाएंगे और हर तरह की जो परेशानी होगी शोहर के हवाले से वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। ये आज का अमल आप लाज़मी करें। इस वीडियो को लाज़मी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।